बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के सामने अभी भी इस केस के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की चुनौती बनी हुई है। शनिवार को 5 मिनट के अंदर 3 शूटर्स और 3 गोलियों ने कैसे सनसनी मचा दी, देखिए इस रिपोर्ट में। पांच मिनट, 3 शूटर, 3 गोली और खेल खत्म। सिद्दीकी मर्डर केस की साजिश का पूरा सच। शनिवार की रात मुंबई में हत्या की वारदात। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महज 5 मिनट के दौरान अंजाम दी गई। शूटर्स ने जो साजिश रची थी उसमें वो बिल्कुल भी नहीं चूके और बाबा सिद्दीकी को शूट कर दिया। शूटआउट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की गूंज से वहां मौजूद लोग सहम गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती तब तक बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर चुके थे। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात 9:15 पर बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में कोलगेट ग्राउंड के पास अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले थे। तभी 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। बाबा को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। बताया जा रहा है कि वारदात से 3-4 मिनट पहले ही तीनों शूटर एक ऑटो से मौके पर पहुंचे थे। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। करीब 6 अलग अलग टीम तैयार की गई है जो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा से है। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है, जिसके लिए मुंबई में और मुंबई के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर नाकाबंदी की गई है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि शुरुआत में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। फायरिंग के बाद तीनों हमलावर मौके से भाग निकले, लेकिन वहां कुछ दूरी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा हमलावर चकमा देकर मौके से निकल गया। सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। दशहरे के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने आसानी से अंजाम दे दिया। मामला हाई प्रोफाइल है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हत्या की वजह क्या थी। इसे लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि मामले की तह तक जाकर इसमें शामिल हर अपराधी पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। जिन शूटर्स ने मुंबई में इस वारदात को अंजाम दिया उनमें से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 1 हरियाणा का है। दावा किया जा रहा है कि तीनों आरोपी करीब 1 महीने से मुंबई में ही रह रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी लगातार की। उन्होंने इसकी भी जानकारी जुटाई थी कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। सारी जानकारी जुटाने के बाद ही उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया और उसे अंजाम देने में कामयाब भी रहे। अब पूरे मामले में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस केस को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मामले पर लगातार नजर रख रहा हूं।
सरकार ने कड़ी कार्रवाई का दावा जरूर किया है, मगर मुंबई पुलिस के सामने पूरे केस को सुलझाना और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।